मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि संलग्न आकृति में, यानी जो आकृति आपके इसके साथ में दी गई है, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। जो है लैंप शेड का एक तरह से फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसका मतलब इसके चारों ओर कपड़ा ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, जिसके आधार का व्यास है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये आधार जो है, व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है ये 30 सेंटीमीटर है। तो फ्रेम के नीचे और ऊपर मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। यानी जो कपड़ा लगेगा इसके ऊपर और नीचे से इसको बंद करना पड़ेगा मोड़ने के लिए, तो अतिरिक्त उसको 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा और छोड़ा जाना है। तो ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखिए, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो जो जो मान हमें दिए होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमारा? पहले ने दिया है लैंप शेड को इसके कपड़े से ढका जाना है। इसके फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। तो लैंप शेड के आधार का व्यास, यानी कि आधार का व्यास हमें दिया हुआ है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर क्या हो जाएगी हमारी? 20 का आधा हो जाएगा, यानी कि 2 × 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आर निकल आया। फिर उसने कहा है कि इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो लैंप की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 30 सेंटीमीटर हो गई। अब करा कि दोनों से 2.5 मीटर कपड़ा अतिरिक्त छोड़ा जाना है। तो पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, तो कपड़े की टोटल लंबाई हम लिख लेंगे। तो अतिरिक्त कपड़ा लगेगा, ऊंचाई उतनी बढ़ जाएगी कपड़े की लंबाई। तो क्या करेंगे हम, तो कपड़े की लंबाई, कपड़े की जो लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी? देखिए टोटल है लंबाई एच बराबर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 30 सेंटीमीटर तो हम पहले से पता है, लेकिन वो कह रहा है 2.5 जो है सेंटीमीटर दोनों तरफ अतिरिक्त छोड़ा जाना है। तो ये तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 2.5 सेंटीमीटर हमारा ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो 30 और 2.5 हो जाएगा हमारा 5, यानी कि बराबर आ जाएगा ये 35 सेंटीमीटर। ये हमारा 35 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त होने के बाद टोटल इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकलेगा कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, उसको हमें हल करना पड़ेगा इसका। तो इसका हम जो है पार्श्व प्रश्न निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 2πr/h। ये हमारा दोबारा में जो कितना निकल के आया है 35 है। ये 2πr/h लगेगा तो क्या हो जाएगा? 2 × पाई का मान रख लेंगे हम 22/7 गुणे त्रिज्या हमारी निकल के आई थी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई टोटल हो गई थी हमारी 35 सेंटीमीटर। उसको लिखने के बाद इसको काट लेते हैं। देखिए क्या करता है, 7 से 35 कट जाए, 7 × 5 = 35। इतना कितना हुआ इधर, इसका गुणा कर लेते हैं ऊपर ऊपर का। 22 दूना 44 गुणे 5 × 50। अगर इसकी हम गुणा करें तो 5 × 20 और 5 × 20 और 2 22 और 1 0, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा टोटल आ गया इसका। तो पार्श्व पृष्ठ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अतः आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है? 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब जो है, अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। देखिए, कलमदान बनाना है इन्हें, वो भी बेलनाकार। ठीक है, एक बेलनाकार कलमदान बनाना था जिसमें हम कलमों को रख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इस बेलनाकार जो कलमदान है इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखना क्या है कि इससे हमें कलमदान कितने जो कागज़ है इस तरह से, क्योंकि 35 प्रतिभागी है, 35 बच्चों को बनाना है और ऊंचाई इसकी 10-10.5 सेंटीमीटर है और कलमदान की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पहले जो चीज़ दी गई होती है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। प्रश्न हल करने का सबसे सरल तरीका यही रहता है कि हर चीज़ का हमें सटीक ज्ञान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कलम दान की त्रिज्या आर बराबर क्या दे रखी इन्होंने है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है, ऊंचाई एच दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा सूत्र। कलमदान क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन वाला ही सूत्र लगेगा 2πr/h। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। पहले 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। आर हमारी दी है हमें 3, ऊंचाई भी दी है 10.5। इस दशमलव को हटा दें और नीचे 0 यानी 10 से भाग कर दें। अब इससे सरल हो जाएगा हमें थोड़ा, तो हम इसे 7 से आराम से काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, बचा 3 हो गए 35, 7 पंजे 35। ये सिंपल हो गया। अब क्या करना है, 22 दूना 44 गुणे 15 तिया 45। जब हम 44 और 45 की गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और बट्टे 10 भी है अभी हमारा, बट्टे 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा जाके 5 को 20 यानी कि 1980 बट्टे 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो इसको हम दशमलव में निकाल लें, लेकिन अभी में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद वो कह रहा कलमदान के आधार का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए हमें। तो देखिए, कलमदान के आधार का क्षेत्रफल देखिए, कलमदान का जो आधार है, जिस तरह से ऊपर है गोलाई में वृत्ताकार, वैसे ही ये नीचे भी वृत्ताकार ही होगा। और ये वृत्ताकार जब होगा तो इसमें जो है आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वृत्ताकार है तो वृत्त का ही सूत्र लगा देंगे। तो वृत्त का जो सूत्र है वो हमारा होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² बराबर, इसको हल कर लेंगे 22/7 गुणे और कितना हमारा दिया हुआ था, और हमारा 3 दिया हुआ था, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 22 नेमा 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल आया। और इधर हमारा टोटल वक्र पृष्ठ निकल आया और इधर इसका आधार निकल आया। अब कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भाई कुल क्षेत्रफल का दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कलम दान
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये आधार क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, संपूर्ण जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल वक्र पृष्ठ को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वक्र पृष्ठ हमारा निकल के आया था 1980/10, 1980/10 प्लस आधार का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया था 198/7। ठीक है, अगर इसको हम पहले हल करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा 1, तो इसको हम सिंपली बटे 7 दोनों क्या आ जाएगा, 198 प्लस वो 1 मिनट 1900 था। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ये हमारा सिंपल सवाल बन गया है 198 प्लस 198/7, इसके बटे 1 बचा, इसको हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो 7 8 56 का 6, 7 63, 63 और 5 68 और 7 1 7 6 13, 1386 प्लस 198/7। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेंगे हम तो हमारे हो जाएगा 13 198 यानी कि 8 6 14 का 4 और 9 8 17 1 18 के 8 और 13 14 1584, 1584/7 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब वो हमसे ये कह रहा है कि 35 बच्चों को कलमदान देने हैं, तो यानी कि 35 से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे 35 कलमदानों का निकालेंगे, तो 35 कलमदानों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 35 का, तो क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल को हम 35 से गुणा कर देंगे, तो 35 गुणे वो हमारा आया था उधर 1584/7। अब देखिए आ गया 7 से 8 से 7 5 35, अब कितना बचा, 5 से इसकी गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 को 20, 5 40 2 42, 5 25 4 29 और 5 5 2 7, ये 7920 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः विद्यालय को 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते खरीदना होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के और भी सवालों को जानने के लिए, अन्य एक्सरसाइजेस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों तक इस बात को पहुँचाएँ और उन्हें इसके बारे में जानकारी दें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू।